जब सच छुप जाए तो रिश्तों की बुनियाद लग जाती है। अगली किस्म में देखेंगे कि कौन सच के सामने मुंह टुकाए खड़ा रहता है और कौन टूट जाता है आखिर बैटोल के सामने। तलाक के लिए हाथ जोड़ देगा और सहेल ठान लेगा कि वो काशान का सच अब आशिर के सामने ले आएगा। ये मंजर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा एक भूल की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बतूल कहेगी मैं तब तक आशिर से तलाक नहीं लूंगी जब तक आशिर के दिल की जो मेरे बारे में बदगुमानी है वो साफ ना हो जाए। इस बार आशिर की माँ उसे कहेगी बेटा अगर तुम ये बातें लेकर बैठ जाओगी तो तुम अपनी मोहब्बत को कभी हासिल नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता है सहेल तुम्हारे लिए कितना बेचैन है, वो तुमसे प्यार करता है मगर अब तुम ही अपनी जिद पर अड़ी हो। सहेल बेचारा बुरा हाल हो जाएगा। बतूल ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर बतूल सहेल को कॉल करेगी और कहेगी सहेल अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें काशान को किसी न किसी तरह आशिर के सामने लाकर उसके मुंह से सारा सच उगलवाना होगा। सहेल ठान लेता है कि वो अब काशान को बतूल के सामने सच झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर कर देगा क्योंकि सहेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि बतूल की आंखों में काशान की वजह से आंसू हो। दूसरी तरफ आशिर मनाइल को पाने के लिए बहुत बेचैन है और मनाइल से कहता है मनाइल बस बतूल तलाक के लिए राजी नहीं हो रही वरना मेरा बस चलता तो मैं उसे तलाक दे देता। आशिर की माँ कभी यही फैसला है कि जब तक मैं अपना दिल साफ नहीं कर लेता तब तक वो बतूल को मुझसे तलाक नहीं दिलवाएंगी और ना ही वो मुझे मनाइल से शादी करने देंगी। यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे आपकी माँ की सोच पर हैरत हो रही है। वो आपको ऐसे कैसे सताती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सहेल गुस्से में काशान के पास जाता है और उसका गला पकड़ कर कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने आशिर को सारा सच ना बताया। काशान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा गला पकड़ने की। मैंने पहले ही अपनी मामा को बता दिया कि अगर सहेल मेरे सामने आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तुम्हें अपनी नहीं अपने मामा की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मगर सहेल कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे मुंह से ही सच उगलवा कर रहूंगा। शानी ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है सहेल तो ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सहेल वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हादी जो काशान से बहुत तंग आ चुका है कहते हैं काशान तुम जिस तरह मुझे परेशान कर रहे हो और मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे असली इंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। काशान हादी के ये बातें सुनकर और भी हैरानदा रह जाता है और कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन रही होती तो मैं तुम्हारा वो हाल कर देता कि तुम मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती। आप देखेंगे कि बतूल की सास इससे कहेगी बेटा मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारा नुकसान चाहती हूँ तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि मैं अपने बेटे की जिंदगी में ही रहूंगी मगर मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा अपनी मोहब्बत पाले और मेरी बहू ऊपर हाथ उठा बैठे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सहेल की बीवी बन जाओ। बस तलाक के लिए हाँ कह दो, मैं अभी तुम्हारी शादी सहेल से करवा दूंगी। बतूल अब थक हार कर अपने माँ बाप के कहने पर आशिर से तलाक लेने की तैयार हो जाती है। बतूल की माँ बाप भी उसे कह देते हैं बेटा आशिर से तलाक लेने में ही तुम्हारी भलाई है। कुदरत अगर तुम्हें एक और मौका दे रही है तो सहेल के नजदीक होने पर तुम्हें यह मौका बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। आखिरकार तलाक हो जाती है। आशिर के खोने पर वो बहुत पिता रही होगी और कहेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आशिर मुझे तलाक दे देंगे। सहेल बतूल से कहेगा बतूल मैं तुम्हें मुश्किल में बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी साथ शादी करने के लिए बहुत बेचैन हूँ। और जहाँ तक काशान की बात है तो मैंने ठान लिया है कि मैं काशान को तुम्हारे सामने गिरा कर रख दूंगा।
بطول سہیل کی ان باتوں سے بہت خوش ہو جاتی ہے. کیا بطول کے گھر والوں نے بطول کو عاشق سے طلاق دلوا کر صحیح کیا یا غلط؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے. تھینک یو. اللہ حافظ.